तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ करना। अब मुशायरों में नाते नहीं सुनाई जा रही, खाली हालत हाजरा चल रहा है। क्या मतलब? हालत हाजरा पर भी तवज्जो दिलाना, कौम को हौसला और हिम्मत देना जरूरी। एक शायर साहब है, बड़े महंगे शायर, मेरे में 2 लाख रुपए लेते हैं। करते क्या है? नजीब की माँ, नजीब की माँ रो करके अपनी जेब भर के जाते हैं। बेवकूफ बना रखा है कौम को, पूरी कौम का इस्तेहसाल कर रखा। कौम भी इतनी बेवकूफ है, आंसू बहा रही है, उसको मालूम नहीं ये आंसू बहा करके अपनी जेब गर्म करके जा रहा है। हद होती है। 2 लाख रुपए की। अभी एक इलाके में हुआ, मेरी सरपरस्ती मुशायरा कराना चाह रहे, फलां को बुला रहे, हमने फलां को बुला रहे तो मैं नहीं आऊँगा। अरे वह सारे नौजवान, हमने ठीक है आप लोग कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे मुशायरों में शिरकत नहीं करता जिसमें सिर्फ तमाशा हो। कुछ काम कौम को जज्बात में उभारना आग की तरह और फिर ठंडा कर देना, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। कौम को वो हौसला दो जो हौसला बाकी रहे, जो कर सकते वो करो। बाल ठाकरे तेरे दांत तोड़ देंगे, मोदी तेरा सर फोड़ देंगे, फोड़ लोगे? अब मुकर्रर पैसे की बरसात हो रही, क्या पागलपन है? क्या पूरी कौम पागल हो गई है? ये शायरी है, ये शायरी है। सारे लोगों का गर्दनी तोड़ते फिरेंगे, बाबरी मस्जिद का बदला ले लेंगे। अरे बदला ले लेते तो ले लेते, ये 2 लाख रुपए क्यों ले रहे? अब बदला लेके कोई दिखाता तो हमें। तमाशा बना रखा, अजीब ज़ौक़ है कौम का, अपना ज़ौक़ दुरुस्त। नातिया मुशायरा है, इसलिए मैं आ गया। मैं पूछ के आया था कौन कौन शोरा आ रहा है। तकरीबन जितने शोरा आ रहे हैं, कुछ हालात बात बड़े अच्छे शोरा आ रहे हैं, लेकिन वो भी हालात हाजरा पर ज्यादा कहने लगे। मेरी मुलाकात होगी तो मैं कहूंगा, या तुम मदह सहाबा बहुत अच्छी कहते थे, तुम नात बहुत अच्छी कहते थे, ये क्या क्यों? उनको कौम की वाहवाह और दाद चाहिए। नात का जितना अच्छा शेर हो वो दाद नहीं मिलेगी, और जहां मोदी का सर फोड़ा पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा। इस्लाह कीजिए अपनी। मैं एक जगह गया था सीतापुर, 25 हजार का मजमा था। एक शायर साहब कमलेश तिवारी का, कमलेश तेरा ये कर देंगे, कमलेश तेरा ये कर देंगे, तेरी गर्दन उड़ा देंगे। मुझे बैठ के कहना पड़ा, औकात है इनकी गर्दन उड़ाने की? खाली जबरदस्ती गर्दन उड़ा दें, क्या मतलब हुआ? और कानून के खिलाफ है ये। नोट करो, अगर कोई इस लफ्ज़ पर मुकदमा कायम कर दे तो जेल चले जाएंगे। अक्ल सलामत रखना चाहिए। और इस लाइन पर अगर कोई केस कर दे और इन पर मुकदमा चले जाए तो जिंदगी भर कत्ल की साजिश में चले जाएंगे। कानून के लोग कह रहे हैं फांसी पे चढ़ाओ, क्यों फांसी पे चढ़ाओ? जब तुम्हारे मुल्क में ऐसे जराइम पर फांसी का कानून ही नहीं है तो फांसी का मुतालबा क्या मतलब? मुतालबे को कड़ी सजा दो, जेल में बंद कर दो, रासूका लगा दो, फला फला कर दो, जो कानून के दायरे में आप मांग सकते हो। फांसी मांग रहे हो, जब फांसी का कानून ही नहीं है तो इसका मुतालबा करने का क्या मतलब? या तो जहालत का सबूत दे रहा है। मेरी बात समझ रहे? बहुत हिम्मत करके मैंने बात कही है कि शोरा कौम का इस्तेहसाल करते। और अभी बड़ा इजलास कानपुर में परसों हुआ, बहुत बड़ा, 15-20 हजार का मजमा, और मुल्क के टॉप क्या काबिल देवबंद के मोहतमिम जमीयत उलमा के सदर सब आए। तो जिस इलाके में ये शायर साहब आके 2 लाख रुपए ले गए, जानबूझ के मैंने वो इलाके वाले को कहा कि भाई यहाँ के लिए आप कैसे 10-20 बसें चाहिए और हमको 1 लाख रुपए चाहिए। तो एक बेचारे मौलाना साहब हैं, बहुत मेहनत करके 25-50 हजार का वादा किया, दे पाए नहीं दे पाए। मैंने कहा वो नौजवान कहाँ है, वो मुशायरे वाले कहाँ हैं जिन्होंने मुशायरे पर 5-7 लाख खर्च किया? एक शायर पे 2 लाख दिया, तो उनसे कहो कम से कम वो तो 50 हजार दे दे। तो बेचारे अरे जवाब मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तो चोट मारना था कि अपनी औकात देखो। मिला क्या? शायरी अच्छी चीज है और हौसला देना भी अच्छी चीज है। कौम को हौसले की जरूरत है, कौम को पस नहीं, लेकिन हौसला वो दो जो हौसला बाकी रहे। खाली एकदम जिस तरह कागज और लकड़ी या मिट्टी के तेल डाल करके एकदम से भम भम उठा, आँच उठी और बुझ गई, ऐसे हौसले से क्या काम? यही कर रहे को एकदम से भम्बाया और 1 मिनट में बैठ गए। अरे हौसला वो सीखो जिससे लकड़ी सुलगती है, सुलगती है। वो सुलगती कितनी देर तक? अंगारा जलता है
लकड़ी सुलगती है, वो घंटों जलती है, जलती कि नहीं जलती। और कपड़ों आगे डाल दिया और मिट्टी के ढेर डाला, बम से उठा, खत्म हो गया। ये सब शोरा और ये कौम के लोग ये तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहे हैं। बम से उठाया, 1 मिनट में बुझ गए। बहरहाल मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। शायरी, नातिया, मुशायरा, अच्छी नातें आनी चाहिए। हाँ, उसके साथ नज्म भी आ जाए, उसके साथ हालात हाजरा भी आ जाए। हालात हाजरा में हौसले वाली बात हो। हालात हाजरा में हालात के साथ तुमको क्या करना। नबी की सीरत पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, वो करना जानते थे, बोलना नहीं जानते थे। और आज हम बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। कानपुर में एक साहब थे, ये बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी और ज्यादा। जब देखो मौलवियों से कहते थे मौलाना जिहाद का हुक्म काहे को। हाँ, हालात ऐसे हो गए, बस जिहाद। एक आलिम ने कहा तुमको मना किसने किया?